नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का विषय रहेगा नाद और उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, शेयर करने का प्रयास करेंगे। नाद के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो नाद की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में कुछ श्लोक हैं राम गीता और उमा संहिता से। तो देखते हैं, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जो है श्लोक संख्या 1 और 38। तो देखते हैं क्या कहा गया इन श्लोकों में। नाद के विषय में हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो देखते हैं, अंतर में ज्योति रूप आत्मा के प्रकाश के पूर्व अथवा पश्चात साधक को नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। तो जब साधना करता है साधक, योग की साधना, तंत्र की साधना, कुंडलिनी की साधना, ध्यान की साधना, मंत्रों की साधना, जप साधना, तब उसको इस प्रकार के नाद के अनुभव होने लगते हैं ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप। तो कहते हैं नाना प्रकार के नाद सुनाई देने लगते हैं। ये नाद शब्द व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार के हैं। तो ये नाद कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, व्यक्त और अव्यक्त। जिस शब्द की उपमा किसी बाहर के शब्द के साथ दी जाए तो उसको अव्यक्त कहते हैं, यानी जिसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे किसी शब्द से, तो वो होता है हमारा अव्यक्त नाद। और जो शब्द घड़ी घंटा के तुल्य स्पष्ट प्रतीयमान होता हो उसको व्यक्त नाद कहते हैं। तो ये शब्द वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक रूप से नाना प्रकार के हैं। इसका अर्थ समझ लें, वर्ण अलग अलग होंगे हर नाद में, ध्वनि अलग अलग होगी हर नाद में। तो इस प्रकार से इनके बहुत से प्रकार हैं जो धीरे धीरे हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। बिना आघात और बिना उच्चारण के जो शब्द हमारे अंतर क्षेत्र में स्वतः प्रस्फुटित होते हैं उनको मंगलदायक शब्द कहते हैं। इनको शब्द ब्रह्म भी कह सकते हैं, क्योंकि नाद ईश्वरीय ध्वनि है। तो फिर से इसको देखें, बिना आघात और बिना उच्चारण के जो शब्द अंतर में स्वतः प्रस्फुटित होते हैं उनको मंगलदायक शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसलिए शब्द ब्रह्म अनाहत ध्वनि को लक्ष्य करने वाले योगी लोग इनको 9 प्रकार का बताते हैं। योग शास्त्र में नाद असंख्य प्रकार के कहे जाते हैं। नादों का कोई एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं, कोई एक ऐसा स्केल नहीं जिन पर रखकर हम ये कह सकें कि हाँ, नाद इतने ही प्रकार के होते हैं। बहुत सारे योगियों ने नादों के विभिन्न प्रकार माने हैं और इनके बहुत सारे वर्णन हैं। तो उस प्रकार से देखकर कहा जा सकता है कि ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता कि नाद इतने ही प्रकार के होते हैं। आगे कहते हैं, योग साधन करने वाले साधक इनको संख्या रूप से सुनकर अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव का विषय है। इसमें हम किसी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि हाँ, नाद मात्र इतने ही प्रकार के होते हैं। यह योग साधक के अपने अनुभवों पर भी निर्भर करता है कि उसे कितने प्रकार के नाद सुनाई दे सकते हैं। उनमें बहुत भिन्नता हो सकती है, बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं उनके। तो आगे चलते हैं। इतना हमने समझ लिया
रामगीता और उमा संहिता के अध्याय 26 के श्लोक संख्या 1 और 38 से अब हम देखते हैं दूसरे कुछ ग्रंथों को, सनातन ग्रंथों को खंगालते हुए, और देखते हैं कि उसमें नाद के विषय में और क्या विस्तृत जानकारी दी गई है। तो अभी तक आपकी स्क्रीन पर 2 श्लोक प्रदर्शित हो रहे थे, अब आपकी स्क्रीन पर 3 श्लोक प्रदर्शित होंगे या हो रहे हैं, और ये हैं श्लोक संख्या 1, 36 और 115। ये लिए गए हैं जाबाल दर्शन और योग चूड़ामणि उपनिषद से। जाबाल दर्शन और योग चूड़ामणि उपनिषद से। तो देखते हैं इसमें नाद के विषय में और क्या विस्तृत जानकारी दी गई है। तो कहते हैं, जब योग साधना से मन आकाश तत्व में जाता है तब सूक्ष्म आकाश से नाद प्रवर्तित होता है। उस समय साधक अंतर में सूक्ष्म शून्य रूप ज्योति का दर्शन करते हैं एवं शब्द सुनते हैं। इसके बारे में कहा गया, आकाशं धारणा यस्य व्योम सूक्ष्मं प्रवर्तते पश्यते मंडलम सूक्ष्मं घोषश्चास्य प्रवर्तते। ब्रह्मरन्ध्रं गते वायौ नादश्चोत्पद्यते नघ शङ्खध्वनि निभश्चादौ मध्ये मेघद्य निर्यथा पवने व्योम संप्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान् घंटादीनां प्रवाद्यानां ततः सिद्धिरदूततः। ये श्लोक संख्या 1, 36 और 115 हैं। तो स्पष्ट कहा गया कि जब योग साधना से मन आकाश तत्व में जाता है तब सूक्ष्म आकाश से नाद प्रवर्तित होता है। तो कहा गया, जब योगी साधना के क्रम में अपने मन को आकाश तत्व में लगाता है तब उस सूक्ष्म आकाश से क्या होता है, नाद प्रवर्तित होता है। नाद प्रवर्तित होता है उस सूक्ष्म आकाश से जिसमें योगी अपना मन लगाता है। आकाशम धारणयस्य, यानी जब आकाश में धारणा करता है योगी, स्पष्ट कहा गया आकाशम धारणयस्य। जब आकाश में योगी धारणा करता है तब क्या होता है, सूक्ष्म आकाश से क्या सुनाई देता है, सूक्ष्म आकाश से नाद प्रवर्तित होता है। पश्यते मंडलम सूक्ष्मम घोषश्चास्य प्रवर्तते। तो जब योगी आकाश मंडल में ध्यान लगाता है, अपने ध्यान को आकाश पर स्थिर करता है, तब सूक्ष्म आकाश से नाद की उत्पत्ति होती है। उस समय साधक अंतर में सूक्ष्म शून्य रूप ज्योति का दर्शन करते हैं एवं शब्द सुनते हैं। तो जब ये नाद सुनाई देता है सूक्ष्म आकाश से, तब साधक शून्य रूप सूक्ष्म ज्योति का दर्शन अपने अंतर में करते हैं। उनको दर्शन होता है एक सूक्ष्म ज्योति का, जो कि उनके भीतर प्रज्वलित हो रही दिखाई देती है, एवं शब्द सुनते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में प्रणव आता है तब मेघ ध्वनि और शंख ध्वनि सदृश शब्द सुने जाते हैं। अब प्राणवायु जब ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है योगी साधक का, तब क्या होता है, उसका परिणाम बताते हैं। मेघ की ध्वनि उत्पन्न होती है और शंख की ध्वनि उत्पन्न होती है। स्पष्ट कहा गया है, ब्रह्मरंध्रम गते वायौ। जब वायु यानी प्राणवायु यानी वायु शरीर में प्रवेश करती है ब्रह्मरंध्र द्वारा, तब क्या होता है, नादश्चोत्पद्यते नघ।
नाद की उत्पत्ति होती है। और किस प्रकार के नाद की, इसके बारे में स्पष्ट कहा गया श्लोक संख्या 36 में, शंख ध्वनि निभश्चादौ मध्ये मेघध्व निर्यथा। तो किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है ऐसे साधक को? जब ब्रह्मरंध्र में प्राणवायु पहुंचता है तब मेघों की ध्वनि, बादलों की ध्वनि, बादलों की गड़गड़ाहट, गर्जना की ध्वनि और शंख ध्वनि सदृश शब्द सुने जाते हैं। और उसको ऐसा सुनाई देता है जैसे कि दिव्य शंख बजाए जा रहे हैं कई लोगों के द्वारा। बहुत मधुर ध्वनि शंख की सुनाई दे रही है, बहुत मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है मेघों की गर्जना की, बादलों की गड़गड़ाहट की। तो ये सारी ध्वनियाँ योग साधक को जब सुनाई देती हैं जब उस प्राणवायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही दुर्लभ श्लोक हैं ये। अंतर आकाश में प्राण जाने से यह महान ध्वनि होने लगती है, तो घंट आदि के सदृश वाद्य बजने लगते हैं। घंट आदि की ध्वनि कब होने लगती है? जब अंतर आकाश में प्राणवायु प्रवेश करती है। जब हमारे भीतर के आकाश में प्राणवायु प्रवेश करती है तब हमको कैसी ध्वनि सुनाई देती है? घंटा आदि की ध्वनि। तो इसके बारे में कहा गया, पवने व्योम संप्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान घंटादीनां प्रवाद्यानां ततः सिद्धिर्दूतः। स्पष्ट कहा गया श्लोक संख्या 115 में कि जब अंतर आकाश में प्राणवायु प्रविष्ट करती है तब घंटा आदि जैसी ध्वनियाँ होने लगती हैं। ऐसा लगता है बहुत सारे घंटे बजाए जा रहे हैं। घंटों की दिव्य ध्वनि, टन टन की दिव्य ध्वनि, यह योगी को स्पष्ट भासित होने लगती है और बहुत भली प्रकार सुनाई देने लगती है, जैसे कोई बहुत सारे घंटों को, बहुत भारी भारी बड़े बड़े घंटों को बजा रहा है। तो आगे कहा गया, ये शब्द योग सिद्धि के सूचक हैं। ऐसा हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि अब योग सिद्धि दूर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 115 योग चूड़ामणि उपनिषद का। इसको एक बार फिर से देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है इसमें। और योग की सिद्धि के विषय में स्पष्ट वर्णन दिया है। जब योग साधना करते करते योगी को प्राणवायु अंतराकाश में जाने में समर्थ होने लगती है तब उसको विभिन्न घंटों की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। और ऐसी ध्वनियाँ जब उसको सुनाई देने लगती हैं तो यह स्पष्ट ही इस बात का सूचक है कि अब उसको योग सिद्धि अधिक दूर नहीं है। अब उसको योग सिद्धि शीघ्र ही मिल जाएगी, शीघ्र ही मिलने वाली है। इसके बारे में स्पष्ट कह दिया गया है श्लोक संख्या 115 में, घंटादीनां प्रवाद्यानां ततः सिद्धिर्दूतः। जब घंटे आदि की ध्वनियाँ ऐसे साधक को, ऐसे योगी को सुनाई देने लगती हैं तब उसको ये समझ लेना चाहिए कि ततः सिद्धिर्दूतः, कि अब उसकी सिद्धियाँ उससे दूर नहीं हैं। अब उसको शीघ्र ही जो भी साधना वो कर रहा है उसमें उसे सिद्धि प्राप्त होने वाली है। यह घंटा ध्वनि इस बात का सूचक है। तो नाद का विषय बड़ा ही प्राचीन, बड़ा ही गूढ़, बड़ा ही रहस्यमयी और बड़ा ही रोचक है। और इस विषय में जितनी जानकारी हमको उपलब्ध है उतनी जानकारी हम यू एंड योगा के दर्शकों को, ऑडियंस को देने का प्रयास करते हैं। और इस पर हमने 1-2 बार वीडियो बना भी दिया है, लेकिन उसमें विस्तृत जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई है। अब हम प्रयास ये कर रहे हैं कि नाद के बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी हमको सनातन शास्त्रों में उपलब्ध है वो आप तक पहुंचाई जाए विभिन्न माध्यमों से, और आप तक वो सारी जानकारी शेयर की जाए
फिर भी यदि कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो नाद के संबंध में जाननी महत्वपूर्ण हैं तो उसके बारे में कमेंट करके बताइए। आगे उस प्रकार की और जानकारी को जुटाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो आप तक पहुंचाई जा सके और नाद के प्रत्येक पक्ष को हम कवर कर सकें। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि नाद के बारे में और दूसरे ग्रंथों में क्या कहा गया। अधिक से अधिक जितना भी संभव हो हम इस वीडियो में नाद को कवर करना चाहेंगे और उसके पश्चात भी कुछ रह जाएगा तो नाद पर 1-2 वीडियोस और बना सकते हैं या फिर सीरीज़ भी बना सकते हैं। इसमें और भी अपने अनुभवों को जोड़ सकते हैं और अपने श्रोताओं के, अपने दर्शकों के अनुभव भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो जो लोग योग साधना कर रहे हैं, जो लोग नाद का कुछ अनुभव प्राप्त किए हुए हैं या जो लोग नादानुसंधान करते हैं, वो भी अपने अनुभव बताएं जिससे कि लाखों श्रोता इनसे लाभ उठा सकें। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये दिव्य नाद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार हठ योग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में क्या कहा गया। हठ योग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में दिव्य नाद के प्रकारों के विषय में क्या कहा गया कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हैं श्लोक संख्या 84 और 85, 84 और 85 नंबर श्लोक जो कि हठ योग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश से लिए गए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे हमें ये पता लगेगा कि दिव्य नाद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं। ये नाद सागर के जल के शब्द सदृश कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। ये नाद सागर के जल के शब्द सदृश, यानी एक नाद ऐसा होता है जिससे ऐसा लगता है कि सागर का जल बह रहा है। सागर का जल जब बहता है, समुद्र में जिस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तब वैसी ध्वनि योगी को सुनाई देने लगती है जैसे समुद्र में जल बह रहा है। आगे चलते हैं। मेघ गर्जनवत, ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं, मेघ गर्जना कर रहे हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ हो रही है। इस प्रकार का नाद भी सुनाई देने लगता है। आगे चलते हैं। झरने के जल के प्रवाह की तरह, ऐसा लगता है कि कल कल झरना बह रहा है और झरने जैसी आवाज़ योगी को आने लगती है। अथवा गाड़ी के शब्द सदृश तथा जलती हुई अग्नि के शब्द समान सुने जाते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के नाद योगी को अनुभव में आते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन आपके समक्ष अभी किया गया। आदौ जलधि जीमूत भेरी झरझर संभवः मध्ये मर्दल शंखोत्था घंटा काहल जास्तथा। 84 नंबर श्लोक में। फिर 85 में कहा गया, अन्ते तो किंकिणी वंशी वीणा भ्रमर निस्वनः इति नाना विधा नादः श्रूयन्ते देह मध्यगः। तो 84 और 85 श्लोक में, जो कि हठ योग प्रदीपिका से लिए गए हैं, दिव्य नाद के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन, काफ़ी विस्तृत वर्णन कर दिया गया है कि किस प्रकार के नाद योगी को सुनाई देने लगते हैं। अभी ऊपर जो वर्णन कर आए हैं उसके अतिरिक्त लेते हैं। अब उसमें कहा गया है, भेरी, दुंदुभी, मादल, मृदंग, शंख, घंटा, किंकिणी, कांस, झांझर, करताल एवं तंत्री वीणा तथा वंशी आदि वाद्ययंत्र के सदृश और इसके अतिरिक्त वृषभ, मयूर, भ्रमर, मधुमक्खी,
चिन्ह आदि पशु पक्षी कीट पतंग के शब्द सदृश और स्त्रियों के गीत तथा बहुत से लोगों के कोलाहल सदृश शब्द भी सुनने में आते हैं। तो ये बहुत प्रकार के नाद हैं जिनका वर्णन स्पष्ट कर दिया गया है हठयोग प्रदीपिका में। आगे कहते हैं, और कभी कभी अव्यक्त ब्रह्म ओंकार की ध्वनि सुनी जाती है। इनमें चिन, किंचिण, घंटा, शंख, वीणा, करताल, वंशी, मृदंग, भेरी और मेघ, ये 10 नाद मुख्य कहे गए हैं। तो हठयोग प्रदीपिका की चतुर्थ उपदेश में श्लोक संख्या 84 और 85 में स्पष्ट कर दिया गया है कि दिव्य नाद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है और इस प्रकार का वर्णन नाद के बारे में अलग अलग शास्त्रों से लेकर के आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि अब हम नाद के विषय में और कुछ क्या जान सकते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं, तब देखते हैं कि हमें हंस उपनिषद में दिव्य नाद श्रवण का क्या फल होता है, इस विषय में क्या विस्तार पूर्वक समझाया गया है और क्या हम सीख सकते हैं इन श्लोकों से। जिन लोगों को, जिन साधकों को, जिन योगियों को दिव्य नाद सुनाई देता है, अपनी साधना के फलस्वरूप उस दिव्य नाद श्रवण का उस योगी के लिए क्या फल प्राप्त होता है। जिस योगी को ऐसे दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं, उस योगी को क्या फल प्राप्ति ईश्वरीय विधानानुसार होना बताई गई है। तो देखते हैं कि दिव्य नाद श्रवण का क्या फल होता है। हंस उपनिषद के श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में इसका वर्णन आया है और यह भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो देखते हैं हंस उपनिषद से। तो इसमें कहा गया, प्रथम चिन्नाद के प्रकट होने पर शरीर में झनझनाहट होती है। चिन्नाद ये एक प्रकार का नाद है। जब ये सुनाई देता है तब शरीर में, किसके शरीर में? साधक के शरीर में, योगी के शरीर में, जो अभ्यास कर रहा है, जिसको नाद सुनाई दे रहा है, उसके शरीर में यह चिन्नाद के प्रकट होने पर शरीर में झनझनाहट होती है। आगे कहा गया, दूसरे चिनचिनी नाद के होने से शरीर टूटने लगता है। चिनचिन नाद के होने से शरीर टूटने लगता है। तीसरे, घंटा नाद सुनकर प्रस्वेद होता है। जब घंटा नाद सुनाई देता है, जब घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, तब क्या होता है? प्रस्वेद होने लगता है। साधक को, योगी को पसीना आने लगता है। चौथे, शंखनाद श्रवण से सिर कांपता है। जब शंख की ध्वनि होती है, जब शंख की ध्वनि साधक को सुनाई पड़ती है, तब उसका सिर कांपने लगता है। पांचवें, तंत्री नाद के सुनने पर तालू से अमृत टपकता है। तंत्री जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, उसका नाद जब सुनाई देता है तब योगी के तालू से अमृत की बूंदें टपकने लगती हैं। छठे, करताल के नाद से अमृत का आस्वादन होता है। सातवें, वंशी नाद होने पर गूढ़ विषय का ज्ञान होता है, जिससे वाक सिद्धि होती है। वंशी की ध्वनि जब सुनाई देती है, बांसुरी की ध्वनि जब सुनाई देती है, तब साधक को गूढ़ से गूढ़, अति गूढ़ विषयों का भी, दुर्लभ विषयों का भी, अश्रव्य विषयों का भी ज्ञान होने लगता है और उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। यानी जो भी वो कहता है वह वाणी सत्य सिद्ध हो जाती है।
आगे कहा गया, नवम, भेरी नाद सुनकर शरीर की सुंदरता और अदृश्य सिद्धि तथा आवरण रहित दिव्य दृष्टि हो जाती है। भेरी नाद सुनाई देता है। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो युद्ध के प्रारंभ में बजाया जाता है। जब इस प्रकार का नाद सुनाई देता है तब शरीर की सुंदरता बढ़ती है, अदृश्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा आवरण रहित, यानी ऊपर से सारे कवच हट जाते हैं, ऊपर से सारे पर्दे हट जाते हैं और दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तथा 10वें, मेघनाद श्रवण कर साधक समाधि में ब्रह्म के साथ एकता लाभ करके ब्रह्म रूप हो जाता है। अब मेघनाद श्रवण का फल बताते हैं कि जिसको मेघों की गर्जना सुनाई देती है, जिसको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, वह साधक समाधि में ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। एक होते ही वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। तो दिव्यनाद श्रवण का जो फल हंस उपनिषद में बताया गया वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रत्येक योग मार्ग के जिज्ञासु के लिए जिसका जानना बहुत आवश्यक है। जब योग साधना के पथ पर बढ़ते हैं, जब ध्यान साधना के पथ पर बढ़ते हैं, जब तंत्र साधना के पथ पर बढ़ते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तिगत अनुभव प्रत्येक साधक को होने स्वाभाविक हैं, अवश्यंभावी हैं और होते भी हैं। अपनी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास, कैपेसिटी, संस्कार और अभ्यास पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के अनुभव किस साधक को कितनी मात्रा में होते हैं और वो उनसे क्या सीखता है और किस प्रकार से वो इन अनुभवों के सहारे आगे बढ़ता जाता है। परंतु यू एंड योगा चैनल पर हमारा ये उद्देश्य रहता है कि विभिन्न शास्त्रों में जो भी जिस भी विषय में जानकारी दी गई है वो आप तक पहुंचाई जाए, जिससे कि जो भी साधना करते हैं उनके लिए ये जानकारी अत्यधिक उपयोगी हो सके और वो उन सब बातों को जान लें जो कि हमारे प्राचीन योगियों ने, प्राचीन साधकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने हजारों वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप अनुभव की हैं। उनके शिष्यों ने उनको लिपिबद्ध किया है और वो आज तक हमारे मस्तिष्क में हमारे पास सुरक्षित हैं। तो ये जानकारी जितना भी नई पीढ़ी तक पहुंच सके उतना प्रयास हमारे यू एंड योगा का चैनल का रहता है, जिससे ये जानकारी निरंतर नवीन बनी रहे और नए अभ्यासी इस जानकारी को जानते रहें और उसमें अपने अनुभवों को जोड़ते हुए इस जानकारी का विस्तार करें और इस जानकारी का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हमारे ऋषियों की, हमारे सनातन शास्त्रों की यह विद्याएं न विलुप्त हों, न दुर्लभ हों और न ही छुपी रहें, बल्कि यह जन सामान्य के समक्ष आएं और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभ उठाएं, क्योंकि यह धरोहर है हमारी संस्कृति की, हमारी विरासत की। तो दिव्य नाद श्रवण का जो फल हंस उपनिषद में बताया गया था वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो आज के अंक में हमने नाद के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयास किया है और जितना संभव हो हम इस वीडियो में नाद के विषय में आपको अधिकाधिक वो सब जानकारियाँ देने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारे ग्रंथों में बताई गई है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उमा संहिता शिवपुराण से और नाद बिंदु उपनिषद में भी कुछ सामग्री दी गई है जो कि नाद श्रवण के बारे में ही है। तो इसको भी देखते हैं। तो ये है श्लोक संख्या 41 और 50।
ये उमा संहिता अध्याय 26 और नाद बिंदु उपनिषद से लिए गए 2 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 41 और 50 ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिए और यदि चाहें तो नोट करिए, क्योंकि ये फर्दर रेफरेंस के लिए आपकी साधना में आपकी हेल्प करेंगे। और जब भी आप इनको देखना चाहें, आप देख करके इनमें छुपे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 41 और 50 पर दृष्टिपात करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया। तो कहा गया, नव शब्द परित्यज्य ओंकारांत समाश्रयेत ध्यायन्नेवं सदा योगी पुण्यं पापैर्न लिप्यते नादकोटिसहस्राणि बिन्दुकोटिशतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणवनादके। तो ये श्लोक संख्या 41 और 50 है, जो कि लिए गए हैं उमा संहिता अध्याय 26 तथा नाद बिंदु उपनिषद से। तो इसमें जो वर्णन किया गया नाद के विषय में और विस्तृत जानकारी जो दी गई वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया। कहा गया, साधक को चाहिए कि उपरोक्त 9 शब्द त्याग कर मेघवत केवल ध्वनि रूप ओमकार का ही आश्रय करके रहे, अर्थात ओम ध्वनि स्वतः प्रकाशित हो जाने पर और किसी नाद में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कह दिया गया कि ओंकार की जो सनातन ध्वनि है केवल वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो स्पष्ट कह दिया गया कि ये जो बाकी 9 प्रकार के नाद हैं इनमें मन को अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, इन शब्दों को स्पष्ट कह दिया गया है, नव शब्द परित्यज्य। इन 9 के 9 शब्दों का परित्याग कर दे। जो 9 प्रकार के आपको नाद बता दिए गए हैं ऊपर, उन 9 शब्दों का परित्याग कर दे, उनमें मन लगाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। और क्या करे योगी, क्या करे साधक, क्या करे, उसके बारे में कहते हैं, ओंकारांतो समाश्रयेत, केवल ओंकार का ही आश्रय लेकर रहे, अर्थात ओंकार ध्वनि स्वतः प्रकाशित हो जाने पर और किसी नाद में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे कहते हैं, ओंकार का ही नाद रूप से ध्यान करते रहने से योगी लोग पाप पुण्य से लिप्त नहीं होते और मोक्ष पा जाते हैं, क्योंकि हजारों कोटि नाद और हजारों कोटि बिंदु रूप ज्योतियां भी, ये सब ब्रह्म स्वरूप ओंकार के नाद के समान नहीं हैं, बल्कि ये सब ओंकार में ही लय हो जाते हैं। स्पष्ट कह दिया है, सर्वे तत्र लयम यान्ति ब्रह्म प्रणव नादकी। तो इन सब ये जो अलग अलग प्रकार के नाद हैं इनमें मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं ही ओंकार में लय हो जाने वाले हैं। यह तो स्वयं ही ओंकार में लय हो जाते हैं। ओंकार की ध्वनि इन समस्त प्रकार के नादों को अपने में समेट लेती है। सर्वे तत्र लयम यान्ति ब्रह्म प्रणव नादके। तो ये प्रणव नाद जो है, ओंकार नाद जो है, ओम की ध्वनि जो है, इसमें ही सब प्रकार के नाद समाहित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि अन्य प्रकार के नादों में अपने मन को स्थिर न करते हुए केवल ओंकार नाद का ही ध्यान करे,
केवल ओमकार की ध्वनि का ही ध्यान करें, क्योंकि यही मुख्य ध्वनि है, यह सनातन ध्वनि है, यह सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही ध्वनि है, यह ब्रह्मांड में गूंजने वाली ध्वनि है, यह सृष्टि की कर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता ध्वनि है। तो इसी में अपना मन लगाए, ओंकार में ही अपना मन लगाए। तो आज के अंक में हमने प्रयास किया कि नाद के बारे में जितनी जानकारी, जितनी स्फुट जानकारी, जितनी इधर उधर फैली हुई जानकारी उपलब्ध हो हमें, वो सब आप तक पहुंचाएं, आप तक शेयर करें। तो नाद के बारे में हमने अलग अलग ग्रंथों में से छांट करके आपके लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान एक स्थान पर समेट कर देने का प्रयास किया है। आप कमेंट करके बताइए कि ये प्रयास आपको कैसा लगा। नाद के विषय में जितना संभव हुआ उतनी जानकारी देने का हमने इस अंक में प्रयास किया है। इससे वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हुआ है, पर यदि इस प्रकार की जानकारी एक वीडियो में देनी है तो वीडियो का लंबा होना स्वाभाविक है। फिर भी यदि नाद के विषय में कुछ और प्रश्न रह गए हों तो उनको आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। नाद विषय पर एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें आपके फिर इन जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत